भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तिथ्यरम केवलियम पड़मीय शिरसा विशुद्ध भावेण, तिथ्यरम भावे मिहु अपविशो हि कारणठम। यह तिथ्यर भावना नाम का ग्रंथ है, जिसमें 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के लिए बंधुभूत भावनाओं का वर्णन किया गया है। तपो भावना का वर्णन चल रहा था, जो 6वें नंबर की भावना है। इसी को कल कहा था और आगे इसी को और बढ़ाते हुए गाथा नंबर 44 आज पढ़ते हैं। खाई पूजा लाहम चयूर्ण सम्मत्त विशुद्धिये, जो कुड़दि तवो कम्मम अपम विहु महाफलम दे दी। यह तप की भावना और बलवती बनाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब भी कभी हम लोग तप आदि करते हैं तो उस तप के फल से हमें अनेक चीज़ें बाहर भी देखने को मिलती हैं और अनेक चीज़ें भीतर भी देखने को मिलती हैं। तप का मुख्य फल जो भीतरी फल होता है वह कल आपको बताया था, कर्म की निर्जरा करना और आत्म परिणामों की विशुद्धि होना। ये तप का अंतरंग मुख्य फल होता है। अब हम जब तप करते हैं तो बाहर से अनेक और भी फल दिखाई देते हैं, और वो फल होते हैं लोक में पूजा सत्कार आदि मिलना। आप देखते हैं कि जो भी व्यक्ति कुछ अच्छे नियम व्रत संयम के साथ चलते हैं तो बहुत जल्दी समाज के लोग कहने लग जाते हैं, भैया ये तो पंडित जी हैं। क्या कहने लग जाते हैं? और जहाँ कहीं पर भी व्रती लोग होते हैं उनको आगे बैठने का, आगे आगे उनका सम्मान करने का एक समाज के द्वारा एक श्रेय मिलता है। तो इसी तरह की भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह बताया जाता है कि कोई भी व्रती, कोई भी तपस्वी ऐसी कोई भी भावना के लिए तप न करे जो भावना ख्याति पूजा लाभ के लिए हो। 3 चीजें कही जाती हैं। क्या बोलते हैं? ख्याति पूजा लाभ, ये 3 चीजें हैं। ख्याति को प्राकृत में देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? खाई। प्राकृत में ख्याति को क्या बोलते हैं? खाई। खाई सब जानते हो? मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तो ये खाई एक ऐसी चीज होती है जो दलदल की तरह होती है, और उसमें गिरने के बाद में उससे उबरना मुश्किल होता है। उसी में और कदम डूबते चले जाते हैं, तो वो आदमी उसी में और फंसता चला जाता है। इस तरह की ख्याति की इच्छा से भी कभी तप नहीं करना चाहिए, ऐसा हमेशा आचार्यों ने कहा है। वही तप सम्यक समीचीन तप कहलाता है, जिसमें ख्याति पूजा लाभ की इच्छा न हो। तो यह भी एक भावना की जाती है। जब हम तप की भावना करें तो उस तप की भावना में मन में ये भी भावना करते हैं कि हे भगवान, हम जो ये तप आदि का आचरण कर रहे हैं यह हम किसी ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने कर्मों की निर्जरा और आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब अपने अंदर इस तरह की भावना रख कर के तप का आचरण करता है तो उसका तप सम्यक तप कहलाता है। ये सावधानियां हैं
जो हमें तप करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए, और इन्हीं सावधानी के माध्यम से वो तप अपने उत्कृष्ट फल को देने वाला बनता है, अन्यथा वो केवल सांसारिक फलों को देने वाला रह जाता है, लौकिक फलों को देने वाला रह जाता है। क्योंकि तप के फल से आपने क्या मांगा, जो मांगा वही मिलेगा। अब आपकी दृष्टि में तप का फल कर्म की निर्जरा करना नहीं है, मोक्ष नहीं है, आत्म गुणों की प्राप्ति नहीं है, तो उस तप के फल से फिर आपने जो सोचा है वही मिलेगा। हमारी लोक में पूजा हो, प्रतिष्ठा हो, लोग हमें तपस्वी कहें, हमारा नाम तपस्वियों की श्रेणी में सबसे अग्रणी होना चाहिए, ये तरह तरह के भाव मन में आ सकते हैं। ऐसे किसी भी भाव के साथ की गई तपस्या वह लौकिक तपस्या हो जाती है, वो पारमार्थिक तप नहीं रह जाता। इसलिए तप को समीचीन बनाने के लिए यह बात ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हम उस तप को करते हुए भी ना तो हम लोक ख्याति की इच्छा करें, न लोक पूजा की इच्छा करें। लोक ख्याति मतलब नाम हो जाता है, आजकल तो बहुत जल्दी होता है। पहले के समय में तो नाम निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता था, क्योंकि सब कोई अपने अपने एरिया में रहता था, तो अपना अपना एक एरिया के लोग ही लोग उसको जानते थे। लेकिन आजकल ये जो मोबाइल का जमाना चल पड़ा है, उसके माध्यम से ख्यातियां भी बड़ी जल्दी बड़ी एडवांस रूप में आगे बढ़ती हैं। ख्याति भी जो है बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो ये जो ख्याति तप के माध्यम से जब करने की इच्छा होती हो, तो आचार्य कहते हैं ये भावना उचित नहीं है। ये कोई भी तपस्वी जो तप करने को उद्यत हो रहा है, उसे अपने मन में ये भाव ध्यान में रखना ही पड़ता है कि हम कोई भी तपाचरण करें तो वह लोक में ख्याति हो, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोक में लोग हमें पूजें, हमें बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं दें, हमें पूजा प्रतिष्ठा के माध्यम से सम्मानित करें, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये पूजा कहलाती है। तो एक ख्याति और एक पूजा, जिसके कारण से लोगों के माध्यम से सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, उसको पूजा कहते हैं। और तीसरी चीज होती है लाभ। लाभ क्या? आपको अगर कोई भी तरह का लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए भी तप करने से वो लाभ प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप देखोगे कि पुराण ग्रंथों में भी लिखा है कि अनेक तरह के पाप कर्मों की निर्जरा भी हमारे तप करने से हो जाती है। लाभ का मतलब है, अगर हम केवल लौकिक लाभ की इच्छा से तप करते हैं तो वह तप भी अच्छा नहीं माना जाता। कई लोगों को आपने देखा होगा, तप करने के माध्यम से हमारी दुकान चल जाए, हमारे मकान बन जाए, तो व्यक्ति उसके लिए तप भी कर लेता है। तो ऐसा तप उसने जो किया वो उसकी केवल अपने उसी कार्य के लिए हो गया, क्योंकि आपने जो तप से पुण्य की पूंजी अर्जित की उसको आपने किस में लगाया? बस केवल हमारा काम बन जाए उसमें लगाया। तो ऐसा तप वो मोक्ष मार्ग का तप नहीं कहलाया। तप तो किया, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में जो योग्य तप होना चाहिए, जो कर्म की निर्जरा करने के लिए होना चाहिए, वो नहीं हुआ। किंतु तप के माध्यम से भी अनेक प्रकार के लाभ इस तरह से मिल जाते हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़े आंदोलन तप के सहारे से सफल होते हैं। कभी भी आप देखोगे राजनेताओं को, उन्हें कोई विरोध करना होता है, आमरण अनशन बैठ गए। अब उस आमरण अनशन की परिभाषा क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आई, जो नेता लोग करते हैं उनकी। आज तक कोई मरा नहीं और किसी ने उस आमरण अनशन करके कुछ भी हासिल किया नहीं। लेकिन ये भी एक पद्धति चलती है और इस पद्धति से भी कई बार लाभ होते हैं। गांधी जी इस पद्धति को बहुत अपनाते थे। उन्हें जब भी कुछ आंदोलन करना हो, जनता को जोड़ना हो, वो इसी तरह के उपवास आदि कर देते थे। लेकिन उनका उपवास दिखाई देता था, उनका शरीर उस जर्जर स्थिति में पहुंच जाता था। तब
कोई जो बड़े नेता होते थे उनकी बात मान लेते थे और तब वो अपना उपवास अनशन तोड़ते थे। तो वो इस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में इस अनशन आदि तप का भी इस तरह से उपयोग किए हैं। समझ आ रहा है? गांधी जी अहिंसा को भी जानते थे, जैन दर्शन में जो तप आदि का महत्व है उसको भी जानते थे, रात्रि भोजन त्याग का महत्व भी जानते थे, और जैन दर्शन के अंदर जितनी भी आचार संहिता की अच्छी अच्छी बातें हैं उन सब का वे अनुसरण करते थे। आज उन्हीं गांधी जी के नाम से विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है, लेकिन लोग ये नहीं बताते हैं कि वो अहिंसा के ओरिजिन कहां से आया, अहिंसा को जनरेट किसने किया, अहिंसा ये सिद्धांत किस धर्म का है, ये कोई नहीं बताता है। उन्होंने ये अहिंसा सीखी कहां से, उन्होंने तप त्याग की पद्धति सीखी कहां से। गांधी जी को आप देखेंगे ना उन्होंने कभी रात्रि में भोजन किया, ना कभी उन्होंने मद्य मांस मधु का सेवन किया, हमेशा एकासन करना, व्रत करना, उपवास करना। जब भी कभी कोई रोग आदि हो जाए तो उसको रोगों को भी अनशन आदि के माध्यम से, अनेक तरह के तपों के माध्यम से उन रोगों को दूर करना, ये उनकी पद्धति रहा करती थी। और इसी के कारण से उनकी उस अहिंसक जीवन शैली को देखते हुए विश्व में गांधी जी के लिए 2 अक्टूबर का वह दिवस अहिंसा दिवस के रूप में तो मनाया जाता है, लेकिन भगवान महावीर तीर्थंकर महावीर भगवान को याद नहीं किया जाता जिनसे उन्होंने अहिंसा सीखी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि उन्होंने उसको प्रैक्टिकल रूप में इतना किया कि लोगों के दिमाग में छा गया कि एक बूढ़ा सा आदमी जो किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र अपने पास में नहीं रखे है, एक अहिंसा के बल पर, अहिंसा की शक्ति से ही उसने देश को आजाद करा दिया। तो अहिंसा का नाम तो आगे हुआ। उनकी जब आप आत्मकथा पढ़ोगे तो उसमें अनेक तरह के ऐसे अनशन आदि तप के माध्यम से उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया और उनमें सफल हुए, ये भी आप पढ़ोगे। तो यही उस तप के फल कहलाते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा है आपको, माने कोई भी जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उन्हें कभी भी इस तरह के लाभ आदि के लिए भी तप आदि को नहीं अंगीकार करना चाहिए। कोई ऐसी धर्म की स्थिति बन जाए जिसमें कि धर्म का विनाश होने वाला हो, धर्म के लिए क्षति पहुंचने वाली हो, तो आप धर्म की रक्षा के लिए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन और कोई लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा के लाभ के लिए इस तरह के तप आदि को अंगीकार न करें, यह भी ध्यान में रखा जाता है। तो तप से ये सब चीजें मिलती हैं। पहले के लोग अपने जीवन में जितना भी अभाव होता था वो तप के माध्यम से दूर कर लेते थे। अगर आप कभी पुराण पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा, जैसे मान लो एक मुनि महाराज हैं, एक बेटी उनके सामने पहुंच गई और उसको देख करके महाराज के लिए ये भाव आया कि देखो ये कितनी दरिद्र है, ये कितना पाप का फल भोग रही है, तो उसके लिए वो तप करने का ही उपदेश देंगे। उसके पाप कर्म की निर्जरा किससे होगी? तप करने से होगी। ये आप पुराण ग्रंथों में अनेक ऐसे दृष्टांत पढ़ सकते हैं। उसको व्रत दे दिया, कोई मुक्तावली व्रत है, न जाने कौन कौन से व्रत हैं, और इस तरीके के व्रत करके वह अपने पाप कर्म की निर्जरा कर ली तो उसके पुण्य का उदय आ गया, उसका जीवन अच्छा चलने लग गया। तो ऐसा भी होता है। तप करने से आप अपने पाप कर्म की निर्जरा कर सकते हैं, अपने जीवन में तरह तरह की दरिद्रताएं, अभाव, अनेक तरह के रोग आदि को भी दूर कर सकते हैं। तो तप करने के ये फायदे भी हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में तप करने का सबसे अच्छा फायदा जो होना चाहिए वो क्या? वो अपने दिमाग में रखना, आत्मा के विशुद्धि बढ़ना और कर्मों की निर्जरा होना। समझ में आ रहा है? अगर आप अपने अंदर इस तरह की तपादि की भावना रखेंगे तो वह तप मोक्ष मार्ग के लिए होगा। अन्यथा तप के माध्यम से भी हमें लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा तप से भी पुण्य अर्जित करके जीव को सुखी रहना चाहिए, यह भी कहा है, क्योंकि सुखी रखने का ही उद्देश्य।
अगर आपके लिए दरिद्रता है, किसी भी तरीके के दुख हैं, तो वो आपके तप करने से ही दूर होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जैन समाज में अनेक लोग अपने आप तरह तरह के व्रत आदि करते रहते हैं, तो उससे वो सुखी भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। अगर ज्यादा ना करते हो तो, समझ में आ रहा है? ज्यादा करने का मतलब कहीं थोड़ी एक्सेस हो जाती है किसी चीज की, तो एक्सेस तो हर चीज की बुरी होती है। लिमिट में अपनी क्षमताओं को देखते हुए इस तरह के तप आदि करने से अनेक लाभ भी होते हैं। तो ये सब लाभ एक मोक्ष मार्गी जो होता है, उत्कृष्ट क्वालिटी वाला, वह अपने अंदर इस तरह के लाभों की भी अपेक्षा नहीं करता है। समझ में आ रहा है? देखो, तप करके दुनिया को लाभ दे सकते हैं मुनि महाराज, तप करके सबको बता सकते हैं कि तप करने से आपको ये फायदा मिलेगा, जैसे हमने पुराण का उदाहरण दिया। इसी तरह से जब ये आप वर्धमान स्तोत्र आदि का विधान करते हैं, जैसे आज आपने किया, तो हम उसमें कह देते हैं भाई उपवास के साथ में ये व्रत करना, ये तप करना, तो आप वो ले लेते हैं। तो उससे जो आपको फायदे होंगे वो इसी तरीके के फायदे होंगे। माने सब जीव सुखी रहेंगे तो तप के माध्यम से सुखी रहेंगे, ये मुनि महाराज की भावना रहती है। लेकिन मुनि महाराज अपने लिए जो तप करेंगे वो किसी लाभ की इच्छा से नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। उन्हें किसी भी तरीके की पीड़ाएं हो, वो तप करके उस पीड़ा को दूर करने के लिए तप नहीं करेंगे, बल्कि तप करके उनका उद्देश्य अपने कर्म की निर्जरा करने का होना चाहिए। ये इसमें आ जाता है कि हम ख्याति, पूजा, लाभ की इच्छा से कोई भी तप न करें। तो ये तप करने की ये भावना है। तो इसलिए तप करने के लिए ये कहा गया कि इन भावों को छोड़कर सम्यक्त की विशुद्धि के साथ में जो तप करता है उसका वह तप थोड़ा भी होगा तो महाफल देने वाला होगा। क्या सुना? एक बड़ा तप होता है, फल थोड़ा मिलता है। एक छोटा तप होता है, फल बड़ा मिलता है। क्यों मिलता है? तप तो छोटा है लेकिन उद्देश्य बड़ा है। कभी कभी तप बड़ा होता है लेकिन उद्देश्य छोटा होता है। जैसा हमारा उद्देश्य होता है हमको उसी तरह का फल मिलता है। जैसा आपका पर्पज होगा उसी तरीके के रिजल्ट आपके सामने आएंगे। इसलिए हमेशा जैन दर्शन के अंदर यह कहा जाता है कि अगर आपको तप अधिक करना नहीं आता कोई बात नहीं, तप थोड़ा करो लेकिन क्वालिटी वाला करो, अच्छा करो। अच्छा कैसे होगा? वो ख्याति, पूजा, लाभ की भावना को छोड़कर सम्यक्त की विशुद्धि के लिए, अपने आचरण की विशुद्धि के लिए उस थोड़े से किए गए तप से भी आप महाफल की प्राप्ति कर सकते हैं, ये कहा गया है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। और एक बहुत अच्छा श्लोक एक आत्मानुशासन ग्रंथ में आता है जो इसी टीका करते हुए यहां पर आगे लिखा हुआ है, ध्यान रखने योग्य है। न करोतु चिरम घोरम तपः क्लेशा सहो भवान, चित्त साध्यान कषायारीन न जयेत यत् तदज्ञता। क्या कहते हैं? पंचम काल है, जैसे आप बोलते हो ना, इसमें ज्यादा तप हो नहीं सकता है, शरीर का सहनन इतना होता नहीं है। इसलिए आचार्यों ने भी लिखा है अगर आप घोर तप नहीं कर सकते हैं, चिरकाल तक आप तप नहीं कर सकते हैं। चिरकाल आ गया, चिरगांव, चिरकाल माने बहुत देर तक लंबे लंबे तप, जैसे सिंह निष्क्रीडित आदि व्रत होते हैं, जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किए। अपने संग में भी एक महाराज हैं मुनि चंद्रप्रभ सागर महाराज, वो भी इस तरह के बड़े बड़े तप करते हैं। तो ऐसे तप करने की सामर्थ्य हर किसी की नहीं होती है, संग में केवल उन्हीं की सामर्थ्य। तो ऐसे तप अगर करके आप बड़ा बड़ा क्लेश सहन करने में समर्थ नहीं हो तो भी आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों नहीं? आज इस पंचम काल में तन की शक्ति कम है,
ये सब जानते हैं, लेकिन मन की शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। किसकी शक्ति को? मन की शक्ति को। माने तन से हम बड़ा क्लेश सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन का अगर हमें कभी क्लेश उत्पन्न हो तो हम उसको सहन करके अपनी कसायों को जीत सकते हैं। और अगर हमने अपने मन की कसायों को जीत लिया तो ये सबसे बड़ा तप कहलाएगा, जिसको मानसिक तप कहते हैं। क्या कहा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मन का तप। तन का तप तो सब जानते हैं, मन का तप क्या? किसी ना किसी कारण से कसायें तो उत्पन्न होती हैं, किसी ना किसी कारण से क्रोध उत्पन्न होता है, मान उत्पन्न होता है, किसी ना किसी कारण से अनेक तरह के घृणा, ईर्ष्या आदि भाव उत्पन्न होते हैं, किसी ना किसी तरह से अपने मन में खेद खिन्नता उत्पन्न होती है। तो ये जो मन के क्लेश उत्पन्न होते हैं, आचार्य कहते हैं इन्हें अगर जीत लो तो तुमसे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं और तुमसे बढ़ के कोई तपस्वी नहीं। है सिंपल सा उपाय कि नहीं? इसमें आपको कोई शरीर के संगठन की जरूरत नहीं है, शरीर की शक्ति बढ़ाने की भी और जितनी है उतनी कोई भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे मन में क्लेश ना हो और हम हमेशा विशुद्ध भावों के साथ में ही रहें, क्लेश भाव के साथ में अपना समय ना निकालें। तो ये सबसे बड़ा तप है, इसे अंतरंग तप कहा जाएगा। क्या समझ में आया? शारीरिक तप क्या है? अनशन करना, भूख से कम खाना, है ना, अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह की रसी करना, अनेक तरह से तपना, ये सब क्या है? ये शारीरिक तप है। और मानसिक तप क्या है? किसी ने बुरा बोल दिया, डोंट माइंड इट। किसी ने इंसल्ट कर दी, डोंट माइंड इट। किसी ने चिल्ला दिया, डोंट माइंड इट। ये क्या है? बताओ बताओ, ये क्या है? ये मानसिक तप है। सरल कौन सा है? सरल कौन सा है? ताकत किसमें ज्यादा लगती है? सरल तो महाराज शारीरिक तप ही है। नहीं समझ में आया? सरल तो शारीरिक तप है। हम भोजन छोड़ सकते हैं, रस छोड़ सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं, घर छोड़ सकते हैं, लेकिन कसाएं इतनी जल्दी नहीं छूटती हैं। समझ आ रहा है? तो सरल कौन सा तप है? सरल वास्तव में शारीरिक तप है। तन को तपाना सरल है, लेकिन मन का ताप सहन करना कठिन है। इसीलिए जो मन के ताप को सहन कर लेता है उसके कर्मों की निर्जरा शारीरिक तप करने वाले से भी ज्यादा होती है। ऐसा इस आत्मानुशासन के श्लोक में आचार्य गुणभद्र महाराज ने कहा, जिसको यहां पर की एक तरह से उद्धरण के रूप में कोट किया गया है ना। तो इसी भाव को ध्यान में रख करके हम ये तप भावना पढ़ते हुए इसी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। बड़े बड़े उपवासादिक यदि करने की सामर्थ्य न हो, तो भी शमकित की शुद्धि से अल्प तपस्या बहुत अहो। यदि तप फल से चाह रहा तो कीर्ति कामनी पूजा को, तो वह तप तेरा निष्फल ज्यों कृषक चाहता भूसा को। क्या कहा? कृषक चाहता भूसा को। कृषक जानते हो? किसान। किसान किसी भी तरह की फसल पैदा करता है, किसके लिए करता है? उसका जो सार है, अनाज आदि, वो हमें प्राप्त हो। उसके साथ में अनेक तरह का भूसा बनता है, वो उसके उद्देश्य में नहीं होता है। इसी तरह से जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जीव है, वह ख्याति, पूजा, लाभ, ये उसके लिए क्या है? ये भूसा है।
ये उसका आभूषण नहीं है, ये क्या है, भूसे की तरह यूजलेस है। लेकिन जो उसके लिए फसल में जैसे अच्छे बड़े बड़े मीठे सिट्टे बनते हैं, मक्का के दाने जैसे बड़े बड़े पक्के तैयार होते हैं, ऐसे रस वाले आत्मा के गुणों की विशुद्धि की प्राप्ति वह उसके उद्देश्य का मुख्य फल होता है। बाकी का सब तो भूसा की तरह होता है। ये अच्छे तपस्वी के लक्षण एक अच्छे किसान की तरह होते हैं। ऐसा समझ करके हमें तप की भावना निरंतर बनाए रखना चाहिए। और इसी को एक अगली गाथा में फिर से कहा जा रहा है, तब कर्णम खलु शुलहम दिलोएदु अप अणसणादि विहिम तम संयमेण सहिदम निर्वेखम दुल्लहम सम्मम। देखो, ये भावनाएं भी आप अपने घर में बैठ करके शांति से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गृहस्थ ऐसी भावना करता नहीं है। क्या कहा? घर में बैठ करके शांति से कभी कोई भावना करता है? 16 कारण के पर्व आएंगे, 16 कारण की पूजाएं तो सब कर लेंगी बोल रहा हूं, कर लेंगे तो तुम लोग तो करते ही नहीं हो, है ना। तो 16 कारण की पूजा तो ये सब कर लेती हैं माताएं, दादी अम्मा है, बहनें, या कुछ कुछ पुरुष लोग भी। लेकिन 16 कारण की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है 16 कारण भावना को भाना। क्योंकि 16 कारण पूजा के लिए नहीं है, 16 कारण भावना भाने के लिए। भावनाएं करने के लिए अलग से समय निकालना होता है। कभी हम सामायिक में बैठे हैं, शांत होकर के घर में या किसी बाहर किसी जगह पर जाकर के एकांत में बैठ करके हम शांत मन से जब इस तरह की भावनाएं करें, तो आचार्य कहते हैं गृहस्थ भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद कर लेता है सम्यक दर्शन के साथ में। तो गृहस्थ के लिए भी ये भावनाएं इतनी फलदायी हैं। और अगर हम इतने बड़े उद्देश्य के साथ इस तरह की भावनाओं को भाते हैं, तो हमें बड़ा फल ना भी मिले तो कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही। तीर्थंकर नहीं भी हम बन पाए कोई बात नहीं, कम से कम हम मुनि महाराज तो बन पाएंगे। इतना भी फल मिलेगा तो हमें किससे मिलेगा? ये हमें इसी तरह की तीर्थंकर आदि भावनाओं को भाने से मिलता है। तप की भावना करना, कहते हैं तप करणम खलु सुलहम दिश्यति लोए। लोक में तप करना बड़ा सुलभ दिखाई देता है। अनसनादि विहिम, कौन सा तप? अनसनादि तप बड़ा सुलभ है। अब आप देखो, कितने लोग व्यापार के निमित्त से सुबह से शाम तक कहीं चले जाते हैं, उन्हें रास्ते में कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है, ट्रेन में बैठे हैं या कहीं और जगह पर चले गए, नहीं मिलता है तो चल जाता है, सुबह से शाम निकाल देते हैं। भोजन नहीं करते हैं तो भी चल जाता है, सोच सोच करके चलो भाई आगे कुछ मिलेगा, आगे कुछ मिलेगा, ऐसे करते करते भी कई बार शाम हो जाती है, होती कि नहीं। लेकिन कभी भी अपनी इच्छा से हिम्मत करके आज हमें वर्धमान स्तोत्र का व्रत करना है, आज हमें कोई और नमोकार का व्रत करना है, ऐसी भावना से कभी भी व्रत करने का भाव नहीं करते। मतलब यह है कि अनशन करने की क्षमता है। कई बार इस तरह के अनशन हो भी जाते हैं, सुबह से शाम तक खाया नहीं होता, दूसरे दिन भी भोजन तक नहीं मिलता, इस तरह के क्षेत्रों में फंस जाते हैं, इस तरह की ट्रेवलिंग में फंस जाते हैं कि नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं हासिल होता, तब भी चल जाता है। लेकिन अपनी इच्छा से देखो, एक सज्जन कह रहे हैं नाराज हो जाते हैं तब भी 1-2 दिन खाना नहीं खाते हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी भाई? ऐसे सज्जनों से कहना है कि कभी भी ऐसी नाराजगी न रखो कि 1-2 दिन खाना ना खाएं। उससे अच्छा तो ये कर लो कि 1-2 दिन हम कोई व्रत कर लें, तो कम से कम भगवान के लिए तो वो एक भक्ति का काम कर जाएगा। जिसकी नाराजगी जिससे दिखाना हो दिखाते रहना, इधर आपको पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा उससे। समझ में आ रहा है?
तो ऐसी नाराजगी कोई मतलब की नहीं। उससे अच्छा तो यह है कि आप खा पी करके नाराज हों। अरे भाई, बिना खाए नाराजगी होने से क्या मतलब है? बेवजह अपने आप को परेशान करना। अगर आपको नाराजगी रखना है तो भाई अच्छे मन से रखो, ताकत से भी नाराजगी रखो। खा पी करके नाराजगी नहीं होती क्या? फिर तो वो समझेगा ही नहीं हम नाराज हैं। ऐसा अगर मानसिकता आपकी है तो फिर आपके लिए वो एक कसाय कहलाएगी, जिसी का नाम अहम है। अहम इसी को बोलते हैं। कौन सा? मान कसाय। ऐसी नाराजगी के साथ में आहार आदि को छोड़ना क्या कहलाती है? कौन सी कसाय? मान कसाय। जब तक वो हमसे निवेदन न करे, बार बार माफी न मांग ले, बार बार हमको मना ना ले, तब तक हम अपना मूड ठीक नहीं करेंगे। इसका नाम क्या है? मान कसाय। सुन रहे हो? ये सब घरों में होता रहता है। बड़ों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, पिता पुत्र के साथ भी होता है, पति पत्नी के साथ भी होता है। ये सबके साथ चलता रहता है। ऐसी नाराजगी भी मान कसाय के साथ बनती है तो उसमें भी हमारी कसाई ही बढ़ती है। और इस तरह की कसाई की वृद्धि के साथ में अगर हमने कुछ, क्या बोलते हैं, ऐंठ करके कोई हमने थोड़ा कुछ छोड़ भी दिया या कुछ समय के लिए नहीं भी खाया पिया, तो वह भी कोई तप की श्रेणी में आने वाला नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहां कहा गया है अनशन आदि कर लेना ये सरल है, यानी बाहरी किसी भी तरह के तप कर लेना ये लोक में बड़ा सुलभ दिखाई देता है। अन्य मत के लोग भी अनेक तरह के बाहरी तप कर लेते हैं और आप लोग भी तरह तरह के तप कर जाते हैं, है ना। जब अनशन हो गया सभी कुछ हो गया, रस परित्याग भी हो गया, है ना। घर से दूर कहीं आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, किसी गाड़ी में किसी ट्रेन में बैठे हो, अकेले बैठे हो, विविक्त सय्यासन तप है। ये कौन सा तप है? अकेले बैठे हो, अकेले ही सो रहे हो, दिनों के दिन बीत जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं घर में 8 दिन रहते हैं, बाकी के 20 दिन घर से बाहर रहते हैं। तो ये भी एक इसी तरह के तप हैं। लेकिन इन तपों का सही रूप अगर आप देखोगे तो आपको तब समझ में आएगा जब इनके उद्देश्य बदल जाए। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तप करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं या हम तप नहीं करते हैं। तप करना सुलभ है, ऐसा लोक में दिखाई देता है। इसीलिए यहां कहा है तम संयमेण सहिदम। वो तप अगर संयम के साथ हो तो फिर उसका प्रभाव, उसका फल अद्भुत होता है। वो जो तप आपके लिए हो रहा है वो संयम के साथ नहीं है। वो सब कैसा है? मिल नहीं रहा, आज मिला नहीं, आज हमने नाराजगी से लिया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, तो ये सब हमारा असंयम के साथ चल रहा है। संयम के साथ क्या होगा? अगर आपके लिए किसी सफर करते हुए कहीं लगे कि हमें आज दिन भर तक भोजन नहीं मिलेगा, सबसे समझदारी की बात यह होगी आज हम शाम के 4 बजे तक के लिए, 5 बजे तक के लिए भोजन का त्याग कर देते, हमें पता ही है कि मिलेगा ही नहीं। ऐसी हिम्मत नहीं हो पाती। समझ में आ रहा? आज हमें ये चीजें नहीं मिली तो हम उन चीजों का त्याग ही कर दें। इन चीजों का हमारे लिए त्याग है, हमें इनकी कोई अपेक्षा नहीं है। ये तप कहलाएगा संयम के साथ किया हुआ तप। तो ये संयम के साथ किया हुआ तप, निरपेक्ष तप दुर्लभ होता है। निरपेक्ष माने तप करते हुए भी अन्य कोई अपेक्षा नहीं रखना। क्या सुन रहे हो? ऐसा भी होता है कि कई लोग जैसे कोई चीजों को त्याग देते हैं, एक रस का त्याग कर दिया तो अब एक रस का त्याग कर दिया तो दूसरे रस पे ज्यादा गिद्धता आ जाती है। नहीं समझे? जैसे किसी ने नमक का त्याग कर दिया, अब नमक नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? अब मीठा खाएंगे। तो ये निरपेक्ष तप नहीं हुआ। अब मीठा ज्यादा खा रहे हैं तो मीठे की ज्यादा अपेक्षा हो गई, और मान लो मीठा नहीं मिला तो फिर गुस्सा आएगा, तो फिर तप खाएगा हुआ। तो ऐसा तप जो करने के बाद में कोई अपेक्षा ना रहे। ठीक है, हमने त्याग किया है, हमारे भाग्य से जितना हमको मिलेगा उतना हमारे लिए ठीक है। हम अगर नहीं भी उस
त्याग के बाद में उस चीज को पा पाए तो भी हमारे अंदर क्रोध, अहम आदि भाव नहीं आएंगे। ये तप कहलाता है निरपेक्ष तप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। एक चीज का त्याग करके दूसरी चीज का ऑप्शन अपने सामने रख करके हम उसकी अपेक्षा के साथ में भी बहुत बार तप करते हैं। और बुंदेलखंड के लोग तो बहुत फेमस है इसमें। समझ में आ रहा है? कैसे फेमस है कि जब उन्हें हरि का त्याग करना होता है तो वो उस हरि को इतना सुखा देते हैं कि वो हरि हरि नहीं रहती है। नहीं समझ में आया? हाँ, अब उन्हें फली खाना है तो वो फली इतनी सुखा देंगे कि वो हरी दिख ही नहीं सकती, बिल्कुल पीली हो जाए। खाना तो है ही है, हर चीज सुखा सुखा के खाने की है। यहां तक कि केला भी सुखा लेते हैं, केले के छिलके भी सुखा लेते हैं, और भी चीजें हैं, मिर्ची आदि ये भी सूख सूख करके खा लेते हैं। हरी नहीं खाना, हरी नहीं खाना, हरी नहीं खाना तो कैसी खाना? पीली खाना, बाकी सब खाना। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी की अपेक्षा हो गई। सबसे अच्छी बातें मानी जाती है संयम के साथ वो होना चाहिए। संयम में हर चीज इंक्लूड हो जाती है। अगर आपके अंदर संयम है तो वह तप अधिक फल देने वाला होता है जो थोड़ा भी किया जाए। इसलिए संयम के साथ किया गया तप, अपेक्षा से रहित होकर के किया गया तप, थोड़ा भी सम्यक तप जो है वो दुर्लभम सम्मम। सम्मम माने समीचीन, अच्छा तप थोड़ा भी होगा तो वैसा तप करना दुर्लभ होता है। बाकी का बड़ा बड़ा तप करना भी सुलभ होता है। ये आपको तप की भावना में ध्यान में रखना चाहिए। सभी जगह पर सभी मतों में अनशन आदिक तप देखे, सुलभ दिखते सभी जनों को आत्मज्ञान से अन देखे। जीव दया सह इंद्रिय संयम वा शिव पथ की अभिलाषा, समीचीन संयम तप सह तपना, दुर्लभ ना हो जग आशा। क्या कहते हैं? समीचीन संयम सह तपना, दुर्लभ ना हो जग आशा। जगत की आशा को छोड़ करके संयम के साथ में जो समीचीन तप किए जाते हैं वो दुर्लभ होते हैं। आगे इसी को और बढ़ाते हुए कहते हैं, कोहो लोहो माणो ही यदि जस्स तवा चरणेण पुणो, तस्सेव तवो भड़िदो समदा सम्मत बोढ़ियरो। देखो तप करने से और क्या क्या फायदे होते हैं। बाहरी फायदे भी होते हैं और भीतरी फायदे भी होते हैं। सुन रहे हो? अभी एक बहुत अच्छी रिसर्च सामने आई थी कि कैंसर का एक इलाज अगर कुछ है तो उसके लिए डॉक्टरों ने प्रूव किया है अनशन कैंसर का एक बहुत बड़ा इलाज है। क्या सुन रहे हो? अनशन करने से कैंसर की संभावनाएं कम रहती हैं और जिसको कैंसर आदि हो जाते हैं उनकी जो सेल्स जो कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको कैंसराइज्ड हो जाती हैं, वो भी उनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कम हो जाती है अगर उसको हम उस जीव को अनशन कराते हैं। समझ में आ रहा है? अनशन आदि तपों के अनेक फायदे हैं। ये शारीरिक फायदे हैं, शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं कि जैसे आपको मान लो मंदाग्नि है, भोजन अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप ऊन उदर तप करें। समझ में आ रहा है? ऊन उदर माने भूख से कम खाना। अगर हम इस तरह के तपों का लाभ कर लेते रहेंगे तो अनेक तरह के रोगों से भी हमको मुक्ति मिलती है। तो ये तप के ये बाहरी फल भी अपने को मिलते हैं, लेकिन भीतरी फल भी उसके हुआ करते हैं। तो तप का लाभ हमें दोनों स्तर पर मिलता है, शरीर के स्तर पर और चेतना के स्तर पर।
शरीर के स्तर पर अनेक तरह के रोग दूर होते हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा आलस्य आता है ना, बहुत ज्यादा आपको निद्रा आती है, तो इस तरह के आलस्य निद्रा को दूर करने के लिए भी ऊनोदर आदि तप कहे गए हैं। क्योंकि ज्यादातर आलस्य निद्रा तब आती है जब आप भरपेट भोजन कर लेते हैं। भोजन अगर आपने भूख से कम किया है, पेट थोड़ा सा खाली रहेगा, तो आपको आलस्य निद्रा नहीं आएगी। इसी तरह के रस परित्याग के माध्यम से भी बहुत सारे रोग दूर होते हैं। एक एक दिन जो आप लोग कई बार करते हैं, आज मैं नमक नहीं खाना, आज हरी नहीं खाना, आज तेल नहीं खाना, आज घी नहीं खाना, ये भी एक अच्छा सिस्टम है। क्योंकि बॉडी के अंदर कोई कोई चीजें एक्सेस हो जाती हैं, वो जो है इस तरह के रस परित्याग से कंट्रोल बनी रहती है। अब जैसे मान लो घी तेल है, आप इसका लगातार सेवन कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही। अगर आप कभी इस तरह से उसको एक दिन भी कंट्रोल करेंगे तो वो जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो उसमें डाइजेस्ट होगा, कंट्रोल होगा। तो ये रस परित्याग आदि के भी इस तरह के शारीरिक स्तर पर फायदे मिलते हैं, लेकिन यहां पर आध्यात्मिक फायदे भी बताए जा रहे हैं जो चेतना के स्तर पर होते हैं। क्या होते हैं? कहते हैं क्रोध, लोभ, मान जिस तप के आचरण करने से जिसके लिए कम हो जाए, समझ में आ रहा है, उसके लिए ही तप वास्तव में तप कहा गया है। तप करने का मुख्य उद्देश्य भीतर क्या हो जाता है? क्रोध की कमी, लोभ की कमी, मान की कमी। कैसे होती है? तप करने से क्रोध ज्यादा आता है कि कम आता है? वैसे देखा जाए जिस दिन आप तप करोगे उस दिन आपको क्रोध करने की क्षमता भी कम हो सकती है। कुछ लोग हंस रहे हैं, उस दिन ज्यादा हो जाती है क्या? अब ये आपके ऊपर है। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए? उस दिन क्रोध कम होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे से बिल्कुल निरपेक्ष हो गए। अगर हमने निरपेक्ष होकर के तप किया तो क्रोध नहीं आएगा। हमने अपेक्षा रख करके तप किया तो हो सकता है एक तरफ तो शरीर में भोजन पानी गया नहीं और मन के लिए कहीं खेद खिन्नता हो गई, मन में कोई किसी से चिड़चिड़ाहटपन आ गई, तो वो क्रोध ज्यादा भी हो सकता है। एक तो हम खाए पिए नहीं है, ऊपर से तुम और परेशान कर रहे हो तो वो चिड़चिड़ाहट बढ़ भी सकती है, तो ये क्रोध बढ़ भी सकता है। लेकिन तप करने में क्रोध बढ़ना नहीं चाहिए। इसी तरह से लोभ नहीं बढ़ना चाहिए। लोभ बढ़ने का मतलब आज तो हमने कुछ नहीं खाया, अब कल के लिए सोच रहे हैं कल कैसे पारणा होगी, कल कैसे पारणा होगी, कल क्या बनाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसका मन आज से ही तैयार हो रहा है। ये क्या हो गया? ये तो और बड़ा पाप हो गया, और बड़ा आहार की संज्ञा बढ़ गई। समझ में आ रहा है? क्रोध करने तप करने से आहार संज्ञा कम होती, लोभ कम होता, तो वह तप आपके लिए सार्थक माना जाता। और उससे अगर लोभ और बढ़ गया, आज की कमी कल पूरी कर लेंगे नहीं समझे? कुछ लोग इससे भी तप कर लेते हैं, आज एक दिन उन्होंने भोजन नहीं किया तो कल दूना कर लेंगे। समझ आ रहा है? आज जो नहीं खाया वो सब कल खा के पूरा कर लेंगे। ये भी आहार संज्ञा लोभ की तीव्रता से आती है। ऐसा लोभ भी तप के साथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ और कम होना चाहिए। कोई मतलब नहीं, कल जो होगा वो कल देखा जाएगा, आज के लिए कल की चिंता नहीं। और किसी भी तरह के लोभ आदि के साथ में भी इस तरह से अपने मन में भाव नहीं रखना, ये उस तप की समीचीनता मानी जाती है। इसीलिए क्रोध, लोभ और मान, तप करके मान नहीं करना, मान की भी कमी लाना। क्या समझ में आ रहा है कि अब भाई हमने तप किया है, अब कल हमारी पारणा है, अब हमसे कल कोई निवेदन करे कि नहीं करे, कोई हमसे कहे कि नहीं कहे, मान सम्मान से खिलाए कि नहीं खिलाए, तो ऐसी कोई भी अपेक्षा नहीं रखना। ऐसा अपन विचार करेंगे तो वह सब मान कषाय के अंदर चला जाएगा। तो तप करने से क्रोध भी कम होना चाहिए, लोभ भी कम होना चाहिए
और मान भी कम होना चाहिए। फिर महाराज बढ़ना क्या चाहिए, कुछ बढ़ना भी तो चाहिए, वो भी लिखा हुआ है, समता सम्मत बुद्धियरो, समता और सम्यक्त की वृद्धि होना चाहिए। समता जानते हो, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। समता माने समभाव, जिसे बोलते हैं बैलेंस माइंड। और उस माइंड के अंदर इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि उसके अंदर ये तप करने के बाद भी कोई भी कुछ भी कहे तो चिड़चिड़ाहटपन ना आए, और बिल्कुल समभाव के साथ में अपना आत्म ध्यान, धर्म ध्यान, पंच परमेष्ठी का ध्यान, इस समता के साथ में तप बनेगा तो वह तप बहुत फल देने वाला होता है। तो समता की वृद्धि और सम्यक्त की वृद्धि। सम्यक्त माने जिन धर्म के प्रति दृढ़ प्रतीति होना, इसको सम्यक्त कहते हैं। तो जब हम तप करें, अरे भाई जिन दर्शन में इसी का नाम तप है, और ऐसे तप करने से ही हमारी आत्मा इस संसार के दुखों से छूटती है, ऐसा विचार करके उस सम्यक्त की वृद्धि करने के लिए ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तप है। ऐसा विचार करके उस तप में उत्साहित होते रहना, ये सम्यक्त की वृद्धि कहलाती है। तो समता की और सम्यक्त की वृद्धि करने वाला हो, और इन क्रोध लोभ मान आदि की हानि करने वाला हो, वो तप अपने आप में अच्छी क्वालिटी का तप कहलाता है। ठीक है ना। इसका भी पद्य अनुवाद पढ़ते हैं। तप करते करते साधक के भाव विकारी नशते हैं, क्रोध मान इच्छाएं तम है, तप रति लख सब भगते हैं। जैसे जैसे बढ़ती जाए तपो भावना मुनि मन में, तैसे तैसे बढ़ती जाए निज रुचि समता आत्म में, निज रुचि समता गम में। ठीक है। ये तब भावना आज के लिए इतनी पर्याप्त है। अभी इसमें 2 गाथाएं और शेष हैं, वो बाद में की जाएंगी।